ये 5 स्वरूप के अभ्यास से भी आपका मन बुद्धि शक्तिशाली बनता है। और जब मन बुद्धि शक्तिशाली बन गया तो मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाएगा, और जब मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा तो विकर्म विनाश। योग में सबसे बड़ी नंबर 1 योगी बनना है, सहज योगी बनना है, सफल योगी बनना है, यथार्थ योगी बनना है। तो एक बात, जो एक साधना में नंबर 1 गया वही सब में नंबर 1 गया, वो है इस देह से न्यारे होने का अभ्यास, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। लेकिन इसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो जितना हम सारा दिन आत्मा रहने की धुन लगाते हैं, सबको आत्मा देखने की कोशिश करते हैं, सब आत्माएं। एक दिन गुलजार दादी क्लास करा रही थी ज्ञान सरोवर वालों का, तो उन्होंने, दादी ने बड़ी अच्छी बात कही, कहा आजकल आप लोग आत्मा देखने की कोशिश करते हो। कहा हम लोग आत्मा देखने की कोशिश नहीं करते थे, हम बन ही गए थे आत्मा। दादी ने क्या बोला? हम बन ही गए थे आत्मा। कहा जैसे परम धाम जो आत्माओं का लोक है ना, वो हमारे लिए नीचे आ गया था, सब आत्मा ही नजर आते थे। और आज आप हम 1 घंटा योग में बैठते हैं तो कहीं घड़ी की तरफ नजर आती है, कहीं कमर दर्द होता है, कहीं घुटना दर्द होता है ना, कब 7:30 बजे सौतपुर पूरा हो, 1 घंटा कौन जैसा लगता है। माता जी बिल्कुल एक्यूरेट बताती है। तो देखो, और दादी क्या कहती थी, हम 6-6 घंटा 8-8 घंटा आत्मा बनकर के बैठ जाते थे। आप सोचो, वो 8 घंटा आत्मा बन करके बैठ जाते थे और हम 1 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं। तो कितनी इसके लिए जरूरत है। तो इसके लिए सारे दिन में चलते फिरते उठते बैठते, मम्मा बाबा दीदी दादी जिनका भी अनुभव सुनो, सबने क्या किया इसी पर। इसलिए एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, कई बच्चे पूछते हैं ऐसा मैं क्या पुरुषार्थ करूं जिसमें सारा पुरुषार्थ समाया हो। तो बाबा ने उसमें यही कहा, जो बच्चे आत्मा बनने का पाठ पक्का करते हैं, सारा दिन आत्मा बनने का अभ्यास करते हैं, इसमें सारा अभ्यास समाया है। आपको अलग अलग कुछ भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। इसमें नंबर 1 तो सब में नंबर 1। वही अष्ट रतन, वही विजयी रतन। तो आत्मिक स्थिति का जितना सुंदर अभ्यास होगा, उतनी सुंदर हमारी योग में एकाग्रता होगी। जो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहते हैं, उनको बाबा को याद नहीं करना पड़ता, उनको बाबा याद करता है। उसको वो बिल्कुल सहज योगी, नेचुरल योगी। जैसे हम कई बार कहते हैं, अरे दीदी दादियाँ बाबा मम्मा को देखा, काश हम भी उस समय आते तो हम भी बाबा मम्मा को देख लेते, है ना। ऐसे कई बार आता है ना संकल्प। ऐसे ही ये अभ्यास, आत्म अभिमानी अभ्यास इतना सुंदर अभ्यास है। अगर ये अभ्यास एक दिन, आधा दिन आप करके देखो, आपको ऐसा लगेगा बस स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए। सुख है, आनंद है तो इसमें है, इतना सुख है, इतनी आनंद है इस अभ्यास में। और इसलिए बाबा रोज की मुरली में बार बार कहते हैं, और हम बार बार वो कहते कहते नहीं थकता, और हम सुनते बोलते बोलते नहीं थकते। माना कहने का भाव ये है। तो आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास इतना सुंदर अभ्यास है। अब आत्मा होकर के किसी से आप बात करोगे ना, जैसे माता जी आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, कई है ना माता है कि तो आजकल के बच्चे बिगड़ गए, बात नहीं सुनते हैं। आप कुछ सेकंड आत्मा देख करके कहो, बेटा ये नहीं करो, आपकी बात मानेगा ही नहीं। आपके बोल में ताकत आ जाएगी। आपको छुट्टी नहीं मिल रही मधुबन जाने के लिए,
कुछ सेकंड आत्मा देखते हुए, है ना? नौकरी धंधा से कई बार है ना,